सबसे पहला जो अपना पढ़ने का तरीका है वो है रीडिंग, यानी कि हम लेसन को पढ़ेंगे, काम की चीज़ें होगी उन पर नज़र डालते जाएंगे। ठीक है, एक बार अपनी रीडिंग कंप्लीट हो जाएगी, फिर अपन रखेंगे नोट्स वाली क्लास, यानी कि एक PDF बना लेंगे, जो जो काम की चीज़ें उनको कलेक्ट कर लेंगे, फिर उनको क्या कर लेंगे अपन आराम से पढ़ लेंगे, समझ लेंगे, फिर उस PDF को तो अपनी कॉपी में उतार लेना, ताकि क्या होगा कि जब परीक्षा पास हो तब उस PDF से हम आराम से पढ़ सकें, या अपने पास जो भी PDF में नोट्स अपनी कॉपी में उतार रखें वो आराम से पढ़ सकें, किताब में बार बार छानबीन नहीं करनी पड़े। समझ गया मेरी बात कि नहीं? यस। अब अपने लेसन का नाम है फसल उत्पादन एवं प्रबंधन। बहुत ही सरल लेसन है, आसान भाषा में याद हो जाता है, और नॉर्मली हम किसान के बेटे हैं, अपने मम्मी पापा खेती करते हैं, तो इस चीज़ को हम बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। तो जैसे अपन खेत में जाते ही रहते हैं, कुछ न कुछ काम अपन भी करते हैं, चाहे पशुपालन से संबंधित हो चाहे कृषि से संबंधित हो, यानी कि कोई न कोई काम अपन करते रहते हैं। तो इसके बारे में अगर कोई भी शब्द आता है तो हम उसको समझ सकते हैं। जैसे हल भी आ गया तो हमें पता है हाँ हल क्या होता है ना। हल लकड़ी का बना होता है, उसमें लोहे का जो लगा रहता है, क्या बोलते हैं उसको, तीखा होता है, उसको क्या कहते हैं? तीखा, उसको क्या कहते हैं बताओ? फॉल को उसके ऊपर लगाया जाता है, या ऐसे कह सकते हैं अपन। ठीक है, और बैलों द्वारा हल को चलाया जाता है। सर उसको फाल कहते हैं। हाँ, हल शेप्ड भी होता है ना, हल शेप्ड फाल, ये सारी चीज़ें इस लेसन में आएगी। तो नॉर्मली हम इन चीज़ों के बारे में जानते हैं, और परीक्षक जब भी प्रश्न पूछेगा, ऐसे प्रश्न पूछेगा तो हम उनके उत्तर दे देंगे, अपन को कहीं दिक्कत नहीं आएगी। समझ गया मेरी बात कि नहीं? तो अब अपन स्टेप बाय स्टेप पढ़ना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ग्रीष्मावकाश में पहेली और बूझो अपने चाचा के घर गए। उनके चाचा क्या है? एक किसान है। एक दिन उन्होंने खेत में कुछ औजार देखे। क्या क्या देखा उन्होंने? खुरपी देखी, दरांती देखी, बेलचा देखा और हल देखा। देखो विज्ञान में थोड़े थोड़े नाम बदल जाते हैं ना, तो अपन को उन नामों को भी समझना रहता है, और उनकी तुलना अपने पास जो औजार है उनसे भी करनी रहती है। ठीक है, अब ये कंफ्यूज हो रहे थे, ये दोनों सोच रहे थे अब इनका प्रयोग ये कैसे करते होंगे। ठीक है, तो ये उनके मन में सवाल था, लेकिन जब उन्होंने पूरी कहानी सुनी तब उनको अर्थ मिल गया होगा उसका उत्तर, और हमें भी उसका उत्तर मिल जाएगा। सभी सजीवों को भोजन की आवश्यकता होती है, बिल्कुल सही बात है। यानी कि अगर जीवित रहना है तो खाना पड़ेगा। बिना पढ़े रह सकते हैं, बिना काम किए रह सकते हैं, लेकिन बिना खाए नहीं रह सकते हैं। खाना नहीं खाएंगे तो मर जाएंगे, खाना नहीं खाएंगे तो क्या होगा? मर जाएंगे। इसीलिए खाना दोनों टाइम खाना पड़ेगा। भूखे रह नहीं सकते हैं, आराम से नहीं रह सकते हैं, बहुत दूर दूर में रहते हैं, पेट में ऊंदरे दौड़ते हैं। सही बात है लावण्या, तेरे दौड़ते हैं? भूखी रहती है, ऊंदरे नहीं दौड़ते हैं, चूहे नहीं दौड़ते हैं। हाँ तो फिर अब सुनना बेटा, पौधे जो होते ना, पौधे वो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। ठीक है, बिल्कुल सही बात है। लेकिन मनुष्य जो होता है वो अपना भोजन खुद नहीं बना सकता है। अब पहली बात ये कि भाई हम भोजन खाते क्यों हैं? मयंक बता बेटा, अपन खाना क्यों खाते हैं? जीवित रहने के लिए। खाना खाने से क्या होता है? और मन भी लगता है। मन लगता है, हाँ, बाकी मन उसी में रहता है। या भूख लग रही है, रोटी खानी है, इधर बोल रहे पढ़ो, उधर भूख लग रही है, तो ऊर्जा प्राप्त होती है। बहुत अच्छा। भोजन से क्या प्राप्त होती है? ऊर्जा, और उस ऊर्जा का हम विभिन्न कार्यों में प्रयोग करते हैं। करते कि नहीं करते हैं? दौड़ते हैं, खेलते हैं, नाचते हैं, घूमते हैं, फिरते हैं, सब कुछ भोजन से ही होता है। भोजन नहीं लेंगे तो न कुएं पे काम होगा, न घर पे, न स्कूल का काम होगा, न घर का, कुछ नहीं होगा। इसीलिए खाना खाना जरूरी है। समझ गए? यस। अब जैसे हम भोजन करते हैं तो क्या होता है? पाचन होता है, श्वसन की क्रिया होती है, और उत्सर्जन होता है। ठीक है, ये प्रोसेस है। और हम अपना भोजन पौधे से भी प्राप्त करते हैं और जंतुओं से भी प्राप्त करते हैं। दोनों जगह से हम अपना भोजन क्या कर सकते हैं? प्राप्त कर सकते हैं। यस। फिर अपने देश की जनसंख्या, यानी कि जनसंख्या के मामले में अपना देश आज नंबर 1 है। हाँ। कौन सा 1 है? नंबर 1 है।
तो इसी कंडीशन में सभी लोगों को भोजन उपलब्ध कराना और उत्पादन करना, सबसे बड़ी बात है भोजन का। मतलब अगर फसल किसान नहीं बोएगा तो लोग खाएंगे क्या, भूखे मर जाएंगे, सही बात है ना। उसके अलावा भोजन का उचित प्रबंधन करना। प्रबंधन कैसे करना, जैसे इस लावण्या ने गेहूँ बो दी है 2 बीघा, घर पे ले आई, अब घर पे इसने व्यवस्थित कीटनाशी दवाइयाँ नहीं रखी तो क्या होगा, चूहे खा जाएंगे हैं, खराब हो जाएंगे गेहूँ, फिर कौन खाएगा उनको, कोई नहीं खा सकता है खराब होने के बाद। तो उसका प्रबंधन भी करना जरूरी है। बिल्कुल कट्टे में भर के व्यवस्थित रख देते हैं, मुंह बांध के ऊपर और दवाई छिड़क देते हैं ताकि खराब नहीं हो। ये टेक्निक होती है। अब अगला जो हमारे बिंदु है वो है कृषि पद्धतियाँ। कौन सी पद्धतियाँ? कृषि पद्धतियाँ। इससे संबंधित एक छोटा सा पीले बॉक्स में कुछ दे रखा है, इसको पढ़ते मजा आएगा। 10,000 साल पहले की बात है। कब की बात है? 10,000। हाँ, 10,000 ईसा पूर्व की बात है। मनुष्य क्या थे उस समय? घुमंतु। क्या थे? एक जगह नहीं रहते थे, आज यहाँ तो कल परसों कहीं और, ठीक है। जहाँ रहे वहीं खेत बना दिया, खेती करेंगे, 2 साल बाद गायब। आज तो अपन मिल जाते हैं, हाँ लावण्या कंवरपुरा में रहती है तो कंवरपुरा ही रहेगी, लेकिन पहले के समय तो रहती है ना, अब कहाँ गई पता नहीं, आता है न पता। आने दे, फोन तो आते रहेंगे। फिर अब क्या करते थे, वो एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाते तो अब खाने की व्यवस्था तो करनी पड़ेगी। अब खाने की व्यवस्था के लिए वो क्या करते, खाने की व्यवस्था के लिए? हाँ, अब जैसे आज कमरपुरा में है लावण्या, ठीक है, साल भर यहाँ खेती की आराम से अच्छे से, गेहूँ इकट्ठे कर लिया, बेच दिया, पैसे कमा लिया, चलो रवाना। अब दूसरी जगह जाएगी, वहाँ पे तो भी तो खाना तो पड़ेगा ना, हैं। ऐसे थोड़ी वो पैसे दे दिए उसे काम चल जाएगा, भूख तो लगेगी ना, पैसे थोड़ी खा सकते हैं, अनाज ही खाना पड़ेगा ना। तो क्या करेंगे, वो थोड़ा अनाज बचाएगी, नहीं बचा के नहीं रखेंगे, वहीं अपन खेत बना देंगे। हाँ वाह हैं, नहीं पहले कहाँ पैसे, जहाँ मौका मिल रहा है। अपन 10,000 साल पहले की बात कर रहे हैं, ईसा पूर्व की, 10,000 ईसा पूर्व पहले की बात। जहाँ रुके, जंगल को काटा, डायरेक्ट बढ़िया प्लेन जगह बनाई, आराम से खेत हाँक दिया, आराम से बीज डाल दिए, उग गए और खा लिया, एंजॉय कर लिया छुट्टी। ऐसा कॉन्सेप्ट था पहले। तो भी आज तो मेरी जगह तेरी जगह तो खाना तो बनाना पड़ेगा है। हाँ खाना बनाना पड़ेगा, खाना नहीं बनाएगा तो क्या करेगा। पहले ही आदि मानव थे जो मांस सेक सेक के खाते थे उस समय, उनको क्या पता, उनको क्या पता शाकाहारी क्या मांसाहारी क्या, है ना। ऐसे थोड़ी उस समय विज्ञान की किताबें चलती थी, हमारे जैसे पढ़ते थे, नहीं, उस समय लोगों को इतना ज्ञान थोड़ी था। तो कुछ ऐसी बातें इसमें दे रखी है। देखो क्या खाते थे, कच्चे फल खाते थे, क्या खाते थे, सब्जियां खाते थे। सब्जियां बनाने की जरूरत नहीं है, मूली आए तो मूली खा ली, गाजर आए तो गाजर खा ली, टमाटर आए टमाटर खा ली, और भिंडी आई तो भिंडी खा ली, पर खा लेते। और जंतु का शिकार करते। हाँ, जो मिलता वो खा लेते। इसके अलावा और क्या करते, विभिन्न प्रकार के जंतुओं का शिकार करते और फिर धीरे धीरे खेती करने लगे। पहले तो सीधा साधा खाते थे, ठीक है, कहीं पे अमरूद लग रहे हैं तो वो खा लेंगे, कहीं पे नींबू लग रहे हैं तो उनका जूस पी लेंगे, ठीक, कहीं पे आम लग रहे हैं तो वो खा लेंगे, कोई जीव जनावर मिला तो उसको सेक के खा लेंगे। पहले तो सीधा साधा काम था। फिर धीरे धीरे इन्होंने क्या किया, खेती करना शुरू किया। ये क्या करते थे, खाद्य फसलें उगाते थे, जिसमें कौन कौन सी फसलें उगाते थे, चावल गेहूँ। क्या उगाते थे, चावल और गेहूँ। इसके अलावा भी बहुत सी चीज़ें ये उगाते थे, लेकिन ये मुख्य है। समझ गया कि नहीं। अब सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ इस पार्ट की जो हमारे सामने आई है वो है फसल की परिभाषा। क्या है, फसल की परिभाषा। अब फसल किसे कहते हैं सुनना एक बार, फिर तुम बता देना, है ना, तेरे को मौका मिलेगा। क्या है कि मन में ऐसे कुर चलता रहता है कि एक बार मैं बता दूँ तो मेरा जीव खुश हो जाएगा, तो तू ही बता देना, और पहले मैं बता देता हूँ फिर तू बता देना। जब एक ही किस्म के पौधे, एक ही किस्म के पौधे एक किसी बड़े स्थान पर, किसी स्थान पर बड़े पैमाने पर उगाए जाते हैं, उसे क्या कहते हैं, फसल। एक बार और सुनना, एक ही किस्म के पौधे होते हैं, यानी कि ऐसे नहीं मिक्स में सरसों ही डाल दिन, गेहूँ डाल दिन, मक्की, तीनों डाल दिन एक ही खेत में उग रही है, नोट फसल, ठीक है। अब दूसरा बोल रहा है
पौधों की किस्म क्या होना चाहिए, एक ही होना चाहिए, सभी मक्की के पौधे होने चाहिए या सभी गेहूं के होने चाहिए। दूसरा, किसी स्थान पर किसी भी जगह पर ही होता है खेती, तो वहाँ पे क्या करते हैं, बड़े पैमाने पर उगाए जाते हैं, बहुत बड़े क्षेत्र पर या बहुत बड़े एरिया पर उगाए जाते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, फसल। समझ गया? अब बता देते, जब एक ही किस्म के पौधे किसी स्थान पर बड़े पैमाने में उगाए जाते हैं तो फसल कहते हैं। उसे फसल कहते हैं। बहुत अच्छा, तो इसे अपन को प्रैक्टिस करनी है। जैसे गेहूं की फसल का अर्थ क्या हुआ, खेत में उगाए जाने वाले गेहूं के सभी पौधे, ठीक है। उसके अलावा विभिन्न प्रकार की फसलें, जैसे अब मैं बता देता हूँ, अन्न में अपन जैसे चावल है, उसके अलावा गेहूं है, मक्का है, ऐसे बोलते हैं। विभिन्न प्रकार की सब्जियों के बारे में तो जानते ही है, रोजाना कौन सी सब्जी तो अपन खाते ही हैं। उसके अलावा विभिन्न प्रकार के फल, तो फल के लिए भी अपन क्या कर सकते हैं, उसकी खेती कर सकते हैं, वो भी फसल की कैटेगरी में आ सकते हैं। ठीक है, समझ गया कि नहीं? अब हम बात करते हैं अपने देश भारत की। किसकी बात करें? भारत की। तो बहुत बड़ा देश है, इसमें अलग अलग जगह पे अलग अलग तापमान पाया जाता है, अलग अलग आर्द्रता पाई जाती है और अलग अलग वर्षा की मात्रा पाई जाती है। तो ऐसे में अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग प्रकार की फसलें उगाई जाती है। समझ गया कि नहीं? जैसे ठंडे इलाकों में अपने वाली खेती नहीं हो सकती है, तो वो उनके अनुसार खेती करते हैं। जैसलमेर साइड रेगिस्तान है, वहाँ कुछ नहीं हो सकता है, फिर भी वो कहीं न कहीं से व्यवस्था करती हैं, कुओं को ढक के रखते हैं, अपने खाने लायक तो खेती कर लेते वो हैं। ढकेंगे तो फिर अंदर तो गर्मी से रहेगी ना, ढके भी। पानी उड़ जाता है वाष्पोत्सर्जन के कारण। ठीक है, ये मैं फिर कभी तेरे को समझाऊंगा बेटा, अपने आएगा इंग्लिश में। ठीक है, तो ये बोल रहा है कि देश के अलग अलग भागों में अलग अलग प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, खेती कर सकते हैं। फिर इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए जो फसलें हैं, उन फसलों को दो वर्गों में बांट दिया है। पहला वर्ग कौन सा है बताओ? खरीफ की फसल। कौन सा वर्ग है? खरीफ की फसल। और दूसरा वर्ग कौन सा है? रबी की फसल। यदि कोई हमें प्रश्न पूछता है कि फसलों के प्रकार बताओ, तो क्या बताएगा? खरीफ की फसल और रबी की फसल। खरीफ की फसल की यदि हम बात करें तो इसको वर्षा ऋतु में उगाया जाता है। कब उगाया जाता है? वर्षा ऋतु में। और ये जो खरीफ की फसल है, इसका टाइमिंग है जून से सितंबर। टाइमिंग क्या है? जून से सितंबर। और इसमें धान, मक्का, सोयाबीन, मूंगफली, कपास, सारी फसलें आती है। और अभी खेत में जितनी भी फसलें खड़ी हुई है, वो कौन सी फसलें? खरीफ की फसल, नॉट रबी। किसकी फसल है? खरीफ की फसल। समझ गया? याद हुआ? कौन कौन सी फसलें बोल? अभी हाँ, मक्का, मक्का के बाद सोयाबीन, कपास, मूंगफली, धान। बहुत है, इतनी तो बहुत है। ठीक है, फिर अगली जो फसल है वो है रबी की फसल। कौन सी फसल? रबी की फसल। रबी की फसल कब बोई जाती है? शीत ऋतु में। और इसका टाइमिंग क्या है? अक्टूबर से मार्च। अक्टूबर से मार्च। जब गांधी जयंती आती है तब से ये फसलें बोना शुरू हो जाते हैं। और रबी की जो फसलें होती है वो कौन कौन सी होती है? गेहूं, चना, मटर, सरसों, अलसी। कौन कौन सी होती है? गेहूं, चना, मटर, सरसों और अलसी। लावण्या, मटर देखे तूने? कैसे होते हैं? हरे हरे हरे। कैसे होते हैं? गोल मटोल। कैसे होते हैं? गोल मटोल। तेरे जैसे गोल मटोल होते हैं कि नहीं होते हैं? हाँ। सरसों देखी तूने? बाकी नहीं बोलेंगे। सरसों देखी तूने? सरसों नहीं देखी कभी? हैं? राघव, तूने सरसों देखी? हरू देखी? हरू ही नहीं देखी? सर मैंने देखी। पीले पीले फूल आते हैं। हाँ, हरा हरा नीचे हाँ, हरा पौधा होता है और पीले पीले फूल आते हैं। नहीं देखी?
ठंड के समय देखना, अभी तो क्या है कि इतने तो छोटे अभी छोटे तो दाने होते हैं। अपना सफेद सफेद कपास ही कपास दिख रहा है ना। सही है ना। मम्मी को बोलना मेरे को सरसों दिखा दे, काली काली होती ना छोटे छोटे दाने। अपने पोहे बनाते नहीं बनाते, उसमें डालते ना सरसों बीज। सर उसको और कुछ बोलते हैं सरसों को? नहीं, सरसों ही बोलते हैं विज्ञान की भाषा में। अपन नॉर्मली सरसों सरसों हरून ऐसे कुछ कहते हैं। नहीं सर वो फिजिशियन का पता है आपको? अब वैज्ञानिक नाम है, वैज्ञानिक नाम अभी तुम्हारे है ही नहीं तो उनको पढ़ना ही नहीं। बाकी तेरे को कितना चाहिए, मैं पूरी पीडीएफ दे दूंगा। ठीक है, फिर यहाँ गांव में वैज्ञानिक नाम ही लेना, लोग समझ ही नहीं पाएंगे हो क्या रहा है, ये बच्चा कहाँ चला गया। या तो ये राहुल गांधी बन गया, या फिर नरेंद्र मोदी, या तो होशियार बन गया, या डेढ़ हो गया। ठीक है। कहाँ छोड़ के तू लग गया? इसके अलावा ग्रीष्म ऋतु में कब ग्रीष्म कहीं कहीं पे दालें भी बो देते हैं और कहीं कहीं पे सब्जियां भी बो देते हैं। लावण्या ने कौन कौन सी सब्जियां खाई है? भिंडी, भिंडी की सब्जी खाई, और आलू, आलू की सब्जी भी खाई, और प्याज, प्याज कांदो, प्याज प्याज की भी सब्जी खाई, और क्या खाया? मटर, मटर भी खाया, और क्या खाया? गोभी, गोभी भी खाई, और मटर, आम की सब्जी नहीं खाई, केरिया की सब्जी, मेरी फेवरेट सब्जी वही है। और आप ये कद्दू, अरे इसको बताने दो। और किसकी सब्जी खाई? टमाटर की सब्जी नहीं खाई? लाल लाल टमाटर की सब्जी नहीं खाई? खाई। प्राइवेट अच्छी नहीं लगती। अच्छी लगती? अच्छा, कौन सी अच्छी लगती है? कौन सी सब्जी मन पसंद है तेरी, कि वो सब्जी मिले तब तू 3-4 रोटी खा ले? बता, जल्दी से बता। आलू की अच्छी लगती है? हाँ, और भिंडी, भिंडी की सब्जी भी अच्छी लगती है, और मटर, मटर। अच्छा, इसे पूछूं? हाँ, तेरे को कौन सी सब्जी अच्छी लगती है? मटर और भिंडी, आलू, इसको सब पसंद है, देख लो इसका। पर इसका माइंड कितना एक्टिव है, उसने बोला जो इसने सब सुन लिया। अच्छा बच्चा है। आगे आगे जब भी ये बड़ा हो जाएगा ना, ऐसे ही पढ़ता रहेगा तो एक दिन बहुत ऊपर चढ़ेगा, ये अच्छे नंबर लाएगा। ठीक है, सफलता की सीढ़ियों में सबसे ऊपर जाएगा। इसकी नकल करता है। इसकी नकल करता है। भले ही नकल करो, इसको याद हो गया है। कौन कौन सी सब्जी खाई बेटा? भिंडी और आलू, और टमाटर, भिंडी, लहसुन। हाँ, 8वीं क्लास के बच्चों को नहीं पढ़ा रहा हूँ मैं, पहली क्लास के बच्चे को पढ़ा रहा हूँ, है ना। बच्चे होशियार हो गए हैं। मैं तो सोच ही रहा था कि 1.5 तो नहीं है गई, पर तुम तो होशियार निकले सभी के सभी। कॉपी तो चलो और पढ़ें। अब है कृषि आधारित पद्धतियाँ। वैसे तो इसको कल डिटेल में देखेंगे, आज थोड़ा सा इसका फ्रेंडशिप कर लेते हैं इसे, है ना। चलो, फसल उगाने के लिए किसान को अनेक क्रियाकलाप करने पड़ते हैं। भाई फसल उगानी है तो किसान की सबसे बड़ी दिक्कत है। दिक्कत ये कि बारिश नहीं होता फसल कैसे उगाए? बीज डाल के आए, बारिश हो ही नहीं तो मामला बिगड़ जाए। उसके अलावा जो जिराफ होता है, जिराफ, ठीक है, हाँ, जिराफ आ जाए या फिर सूअर आ जाए, है ना, या फिर हाँ आ सकते हैं ना, आ सकते हैं। अब अपने क्या है कि आसपास सिटी नहीं है, बाकी सिटी होती है तो वो आ जाते हैं, ऐसे सबको नष्ट कर देते ये हैं। आगे है अभी तो। और बता रहा हूँ ना बेटा, पक्षी आ गए विभिन्न प्रकार के, हैं, वो भी फसल के, जैसे अपन बीज डाल के गए वो बीज खा के चले जाएंगे, फिर उगेगा क्या? कुछ नहीं। तो बहुत सी मुश्किलें किसान को देखनी पड़ती है जब भी वो खेती करता है। तो इतनी सारी मुश्किलों का सामना करते हुए भी एक किसान सफलतापूर्वक क्या करता है, अपने फसल को घर पे ले आता है। तो अपन को यही जानना है कि कैसे लाता है साला, बीज डाल के आता है, ऐसे घर पे आ जाती है क्या? नहीं, बहुत संघर्ष करता है, बहुत मेहनत करता है। रात को लाइट आती है तो रात को क्या करनी पड़ती है? सिंचाई करनी पड़ती है। और दिन को लाइट आती है तो दिन में सिंचाई करनी पड़ती है। तो ऐसी बहुत सी मुश्किलों का सामना करते हुए किसान क्या करता है? फसलों को घर पे लाता है। समझ गए कि नहीं समझे? समझ गए। अब कृषि पद्धतियों की बात करें, वैसे तो हमको ये पता है, लेकिन हम इसके चरण अभी याद कर लेते हैं। ठीक है,
सबसे पहला है मिट्टी तैयार करना। इसमें हम क्या करते हैं, मिट्टी को उलट पुलट कर पोला करते हैं, है ना। तो इससे क्या होता है कि मिट्टी में थोड़ी सी हवा मिल जाती है, अंदर जो जीव जो भी होते हैं ना, बैक्टीरिया या सूक्ष्म जीव, उनको हवा अच्छी मिल जाती है, पावरफुल हो जाते हैं, और मिट्टी को वो भी पोला करने में मदद करते हैं। और इससे क्या होता है कि एक मिट्टी की उर्वरता बढ़ जाती है, ऐसे कह सकते हैं, है ना। हवा अगर उसमें ऑक्सीजन की मात्रा अच्छी मिल जाएगी तो उसमें विभिन्न प्रकार के तत्व भी क्या होंगे, बढ़ जाएंगे। दूसरा बिंदु है बुआई करना। क्या करना, बुआई। अपने मशीन लाते हैं, बीज डाल देते हैं अंदर और शुरू। हाँ, सीड ड्रिल मशीन। इसके अलावा ऐसे छांट के भी अपन क्या कर सकते हैं, हाँ, बुआई कर सकते हैं। फिर अगला है खाद एवं उर्वरक देना। अब जैसे अपने बीज डाल दिया, फिर खाद डालेंगे, खाद डालने के बाद सिंचाई करेंगे, क्योंकि पहले सिंचाई कर लेंगे फिर खाद घुलेगा नहीं। खाद डालने के बाद पानी छोड़ेंगे उसमें फसल में, तो क्या होगा, वो खाद अंदर घुल जाएगा और अच्छा अपन को उत्पाद मिलेगा। फिर अगला है सिंचाई। अब सिंचाई में हम क्या कह सकते हैं, जैसे पारंपरिक साधन होते हैं, है ना, गैर पारंपरिक साधन होते हैं। पारंपरिक पुराने समय से चले आ रहे हैं, और हाँ, गैर पारंपरिक अभी अभी आए हैं, आधुनिक है वो, ठीक है। तो फसल को अच्छे से दाब के पानी पिला देते हैं, और पानी पिलाने के बाद क्या करते हैं बेटा, खरपतवार हटा देना है, चारा काट लेते हैं, फसल में होता है अनावश्यक रूप से। हाँ, बिन बुलाए मेहमान आ जाते हैं, है ना। तो उस खरपतवार को भी हटाना रहता है, या तो अपन हाथ से हटा दें या फिर दवाई छांट दो, कीटनाशक छांट दो। समझे, तेरे को जाना है, जाओ। फिर अगला बिंदु है कटाई। अगला बिंदु कौन सा है, कटाई। अब फसल की कटाई करनी है, या तो मशीन ले आओ या एमपी वालों को बुला लो, काम हो जाएगा, या फिर खुद काटो। खुद काटने में तो मजा आता है, तो 5 दिन, हाँ, बहुत ज़्यादा दिन लगते हैं, पर पैसे नहीं लगते हैं, बच जाते हैं। फिर अंतिम बिंदु है भंडारण। भंडारण में क्या करते हैं, अपने थ्रेशिंग की प्रक्रिया पूरी होने के बाद अनाज को घर पे ले आते हैं और व्यवस्थित कमरे में रख देते हैं, छोटे किसान। और बड़े किसान क्या करते हैं, बड़े बड़े भंडार गृह बना के उसमें रख देते हैं। जब हाई लेवल पर भाव होता है तब उसको क्या करते हैं, बेच देते हैं। तो ये प्रक्रिया होती है। अगर एक गेहूं का 200 हो रहा तो बेच देते। हाँ, ज़्यादा पैसे मिल रहे होते हैं ना। हाँ, पानी पीना है, जाओ। तो ये हमने आज कृषि आधारित पद्धतियाँ देख लिए। कल बिना पूछे ये पद्धतियाँ याद भी होनी चाहिए और लिखने भी आनी चाहिए। हाँ, और कल हम इन पद्धतियों को डिटेल में देखेंगे, ठीक है। एक एक चरण को समझेंगे, और इसमें कुछ ऐसे शब्द है जो हमें याद नहीं होते, उनको अपन याद करेंगे। तो ये अपनी आज की क्लास संपन्न हुई। बाकी के पेज हम कल देखेंगे, ठीक है। कल हाँ, मीटिंग तैयार करने से यस।